I am audible. Okay. तो आज हम लोग को पढ़ना है ASP.NET, ठीक है। ASP.NET is a server-sided scripting language which is used to develop a web page and web applications, ठीक है। ASP.NET भी दूसरे लैंग्वेज के तरह जो सर्वर साइडेड होते हैं, एक तरह से वेब एप्लीकेशन या वेब पेज को डेवलपमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें दो बातें आती हैं। एक आता है कि सर्वर साइडेड, पहला आता है कि सर्वर साइडेड। तो बेसिकली हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, वो आपका एक क्लाइंट साइडेड होता है और एक सर्वर साइडेड होता है, ठीक है। और दूसरा जो बात आता है वो है इसमें ये डायनेमिक वेब पेज बनाता है। और हम लोग वेबसाइट यूज करते हैं, अनम्यूट प्लीज, हैंड रेज करना, हैंड रेज कर सकते हो। सर कुछ लोग वेटिंग रूम में है सर। अच्छा, कुछ वेटिंग में है, बट वेटिंग तो मैंने हटा दिया है ना। पार्टिसिपेंट को अलाउ करना होगा ना सर। नहीं नहीं नहीं, मैंने यहाँ से तो सिक्योरिटी में इनेबल हटा दिया है, इनेबल वेटिंग रूम को अनचेक कर दिया है। अच्छा, पहले से हो सकता है वेटिंग में होंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए अब ठीक है। मॉर्निंग सर। चलिए, तो सर्वर साइडेड का मतलब क्या हम लोग समझते हैं। जैसे आप वेबसाइट डिजाइन करने के लिए एक तो दो टर्म्स होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। सबसे पहले वेबसाइट डिजाइनिंग बेसिकली इम्प्लीमेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट एंड सर, लाइक जहाँ पे भी हमको डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है सर, तो इसका मतलब जैसे हमको कोई भी वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है सर, वेबसाइट डिजाइनिंग में हम वो करते हैं। और वेबसाइट डेवलपमेंट कहने का मतलब हो गया सर कि इसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करना। अब उसके लिए सर हम यहाँ पे सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का हमको जरूरत पड़ेगा, जैसे PHP ASP हो गया सर, जिसमें हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं अपने फ्रंट एंड का। यस, यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट करने का मतलब कि वेबसाइट को डेटा ड्रिवन बनाना, ये भी कह सकते हैं। और उसमें डेटाबेस को एज ए बैकएंड क्या करना, अटैच करना, ये डेवलपमेंट का पार्ट है। डिजाइनिंग का पार्ट दैट मींस आप वेबसाइट का इंटरफेस डिजाइन कर रहे हो और उसका लुक फील कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हो, ये पार्ट आपको डिजाइनिंग में आता है। और डिजाइनिंग के लिए बेसिकली आप सीखते हो HTML, CSS और बूटस्ट्रैप, ये सारा चीज डिजाइनिंग के लिए है। और भी ज्यादा अगर आपको डिजाइनिंग बनाना है तो आप उसके लिए फोटोशॉप के भी नॉलेज होनी चाहिए और इलस्ट्रेटर की भी नॉलेज होना चाहिए, तो जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। बेसिकली हम लोग तीन काम जो करते हैं, आप देखे होंगे कि वेबसाइट जब आप पहले बनाए होंगे, ऑब्वियसली वो डिजाइन किए होंगे, तो आप HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट, तीन बेसिक चीजें तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हर का अलग अलग यूज है। तो कोई क्लैरिफाई कर सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ HTML, व्हाट इज द यूज ऑफ CSS एंड व्हाट इज द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। यस सर, HTML करके हम एक ही क्यों बोलता है, और भी तो बोल सकते हैं, दूसरे को भी मौका दो। विनायक गुप्ता, दूसरा लोग भी बोल सकता है। जैसे कोई हाथ, मैंने अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। ये PPU B1 पता नहीं नाम, पहले ही BCA PPU लिख दिया है कि पहले आपको रोल नंबर लिखना चाहिए, है ना। सब लोग पहले PPU BCA लिख दिया, नाम पता ही नहीं चलता है। तो जो हैंड रेज किए हैं, है ना, वो सवाल कुछ कोमल कुमारी बोल सकती है अनम्यूट करके। मैंने अनम्यूट करने का परमिशन दे दिया है।
अच्छा, मुकेश झा, गलती से हैंड रेज हो गया है क्या? चलिए ठीक है, बोलो विनायक क्या है, बोलो। हेलो। यस 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 सर। आवाज आ रही है सर? क्या? हाँ आवाज आ रही है, हाँ। बोलो बोलो। यस होता है सर, कोई जैसे डिजाइन करते हैं इंटरनेट में, वेबसाइट डिजाइन करना सर, और CSS से डिजाइन लेआउट होगा करते हैं सर। नहीं नहीं, तुम तो उल्टा बोल रहे हो। ठीक है, चलो बोलो विनायक क्या है? हेलो सर का इस्तेमाल करके सर कंटेंट को पेज पे रखते हैं। CSS का इस्तेमाल करके सर जो कंटेंट हम रखे हैं उसको डेकोरेटिव बनाते हैं। का सर क्लाइंट साइड ऑपरेट करना के भी ऑपरेशन को यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट के क्या है, HTML तो बेसिक है एकदम, इसको चाहिए ही चाहिए। HTML से एक तरह से हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, उससे हम लोग एक तरह से टेम्पलेट कह लो बना सकते हैं, इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। या अगर सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बोलूं तो HTML का काम है कंटेंट को वेब पेज पर लाना। हेडिंग है तो हेडिंग लाना है, पैराग्राफ है पैराग्राफ लाना है, इमेज को लाना है। यानी कि उसका काम है कि जो भी कंटेंट आपको चाहिए, चाहे इमेज चाहिए, टेक्सचुअल चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, है ना, अब वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए, वो अपने वेरियस टैग्स के थ्रू वो कंटेंट को ला देता है। ठीक है, अब CSS का क्या काम होता है कि CSS उस कंटेंट्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव लुक एंड फील देता है, कि और भी ज्यादा चाहे वो बैकग्राउंड करके दे या फिर कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ दे। ठीक है, हाइट विड्थ ये सब मतलब बेहतरीन तरीके से उसको एक हिंदी में कह सकते हैं साज सज्जा करता है, यानी कि लुक एंड फील और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। दैट्स पार्ट बीइंग डन बाय CSS। जावास्क्रिप्ट आपको क्या करता है कि पेज के बिहेवियर को चेंज करता है। पेज को क्या करता है? बिहेवियर को चेंज करता है। सपोज हम लोग एक तरह से देखते हैं कि वेबसाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक होते हैं और एक डायनेमिक होते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक के बीच पहले हमको डिफरेंस बताएंगे कि क्या होता है स्टैटिक वेब पेज और क्या होता है डायनेमिक वेब पेज। एक जन बोलिए कोई भी। नीतीश कुमार बोलो। सर स्टैटिक वेब पेज उसको कहते हैं जिसमें हम स्क्रॉल नहीं कर सकते, उसको एक पेज से दूसरे पेज में नहीं जा सकते हैं सर, वो जैसा है वैसा ही दिखेगा सर। ये कैसे हुआ एक पेज से दूसरे पेज में नहीं जा सकते हैं? हम तो वो तो HTML के थ्रू बना सकते हैं, एक पे लिंक करें, एक लिंक बना दें। क्या सर स्टैटिक में सर डाटा चेंज नहीं होता है टाइम, और डायनेमिक में चेंज होता है, जैसे कि क्लिकबज है एक डायनेमिक वेबसाइट। अच्छा, यस सर। देखिए सब स्टैटिक कहने का मतलब होता है कि वो वेबसाइट बन गया है, वो फिक्स है, रोज आप खोल रहे हैं उस तरह से, कहीं पर कोई बिहेवियर चेंज आप नहीं देख रहे हैं कि आज खोले तो कुछ और दिख रहा है, कल खोले तो कुछ और दिख रहा है, परसों खोले तो कुछ और दिख रहा है, तो ये डायनेमिक हो गया। स्टैटिक कहने का मतलब रोज आप खोल रहे हो तो वही दिख रहे हैं। अब ये अलग मैटर है कि स्टैटिक में भी चेंज हो सकता है। अब डेवलपर या डिजाइनर क्या करेगा कि उसके कोडिंग को चेंज करके और फिर से उसमें कुछ नया चीज इंप्लीमेंट करेगा, तो वो क्या हो गया, चेंजिंग हो गया स्टैटिक में। लेकिन तुरंत बिहेवियर चेंज करना, पेज पर हम खोले हुए हैं और उसमें चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूं तो विजिटर काउंटर, जैसे अभी आप वेबसाइट खोले हैं तो हो सकता है उस वेबसाइट पर आप 1,00,000वें विजिटर हैं और तुरंत 10 मिनट बाद खोलते हैं तो आप 1,05वें विजिटर हो जाते हैं। तो ये जो बिहेवियर 5 मिनट के अंदर चेंज हो रहा है वो डायनेमिक वेबसाइट है, डायनेमिक वेब पेज है। आप न्यूज़पेपर का कोई वेबसाइट खोलते हो, न्यूज़पेपर में भी देखते हो कि अभी क्या न्यूज है, फिर तुरंत 2 मिनट के बाद देखते हो क्या न्यूज है। तो ये जो बिहेवियर है वो क्या है,
डायनेमिक नेचर है। और क्रिक बज का भी एक अच्छा एग्जांपल है कि आप देखते हो पल पल उसमें क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो डायनेमिक वेब पेज कहने का मतलब होता है एट द टाइम स्पैन उसका तुरंत से बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आता है डायनेमिक वेब पेज में। तो एक तरह से आप देख रहे हो कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग पेज को थोड़ा क्या करते हैं, डायनेमिक भी करते हैं, उसके बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। ठीक है, डायनेमिक नेचर के करते हैं। तो ये यूज होता है क्या, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट बिहेवियर तो चेंज करता है, बट जावा स्क्रिप्ट आपका क्लाइंट साइडेड टेक्नोलॉजी को ही प्रोवाइड करता है, सर्वर साइडेड टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड नहीं करता। और हम वेबसाइट जब भी बनाएंगे तो वेबसाइट सिर्फ क्लाइंट साइडेड हो, उससे मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है, सर्वर साइडेड आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप में डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, ज्यादातर वेबसाइट आप देखेंगे बहुत कम ही ऐसा वेबसाइट होगा जहां डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो एक लॉगिन तो होगा ही, है ना, कि लॉगिन करके देखो। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के लिए हमारा सर्वर साइडेड बनाना पड़ेगा, और डेटाबेस आपको सर्वर पर ही एग्जिस्ट करेगा। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि अगर आप एक डिजाइन करते हो, कोई भी वेब पेज खोलते हो आप, तो वेब पेज जैसे आपको, मैं वेब पेज खोलते हो, ठीक है, वो वेब पेज तो आपके सिस्टम में नहीं रहता है, आप एक क्लाइंट है, आपके सिस्टम में नहीं रहता है, वो वेब पेज एक सर्वर पर रहता है। सर्वर इज ऑल्सो ए सिस्टम, और आप यहां पर क्लाइंट हो। क्लाइंट, अब ये बताओगे कि हम किसी भी वेबसाइट को कैसे ओपन कर पाते हैं, सर्वर से मेरे सिस्टम पर यानी क्लाइंट पर कैसे वेबसाइट ओपन होता है, क्या टेक्नोलॉजी है? क्या बोले सर, एक बार फिर से जैसे क्लाइंट हम लोग हैं, हम लोग कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वो वेबसाइट मेरे सिस्टम पर तो नहीं है, वो वेबसाइट सर्वर पर होस्ट किया हुआ है। नो सर। क्या सर तो हम अपने, क्या प्रोविजन होता है कि सर हम अपने वेबसाइट, अपने क्लाइंट पर, अपने सिस्टम पर हम लोग वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं, क्या टेक्नोलॉजी, कैसे ये काम करता है, इस चीज को आपको समझना है। जैसे आप इंटरनेट आईपी एड्रेस सर हम, चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर कभी कभी आवाज कट रहा बोलते है। हैं सर। हाँ हाँ बोलो। सर जिस वेबसाइट से हमें कंटेंट लेना है उसका एड्रेस डालते हैं, उसके बाद वहां से डाटा रिट्रीव किया जाता है सर्वर से। ठीक है, मैं मान लिया, यानी सर यहाँ कि पर डोमेन नेम, डोमेन सिस्टम होता है सर। नहीं, मैं मान लिया, ठीक है, मैं यूआरएल आप डालते हो, ये कहना है कि एड्रेस डालते हो, दैट मींस आप हर एक वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, आप उस यूआरएल को आपको जाननी चाहिए, आप उसके यूआरएल को डालते हो। आपके क्लाइंट सिस्टम पर यूआरएल को टाइप, यूआरएल को रखने के लिए क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए, यानी कि आपके सिस्टम में एक ब्राउजर चाहिए, वेब ब्राउजर। ठीक है, मेरे को कोई वेबसाइट ओपन करना होता है तो हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, और उसके एड्रेस बार में हम लोग उस वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, यानी कि इस यूआरएल के थ्रू हम लोग इस वेबसाइट को, है ना, सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे सिस्टम पर खोलो, और मेरे बिहाफ में मेरे रिक्वेस्ट को सर्वर तक कौन पहुंचाता है, मेरे रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू सर, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट तो अलग मैटर है बाबा, वो तो रहेगा ही। वेब ब्राउजर, मेरे बिहाफ में मेरे रिक्वेस्ट को कौन पहुंचा रहा है, वेब ब्राउजर। इंटरनेट तो कम्युनिकेशन के लिए है, वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो वेब ब्राउजर मेरे रिक्वेस्ट को आपको सर्वर तक पहुंचाता है।
मेरे बिहाफ में, ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेजा। अब ये सर्वर पर वेबसाइट्स है, तो सर्वर पर भी कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी होगा जो मेरे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए बना है। वो क्या होता है? यहाँ तो वेब ब्राउजर हो गया, लेकिन सर्वर पर भी तो ऐसा कोई सर वो डीएम सिस्टम होता है सर। क्या होता है? डीएनएस सर, डीएनएस सर्वर। सर्वर पर होता है वेब सर्वर। क्या होता है? वेब सर्वर, ठीक है, जो हमारे रिक्वेस्ट को क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है फिर से, किसको? ब्राउजर को। यानी कि टेक्नोलॉजी समझिए, हमारे बिहाफ में किसी भी पेज को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट को लेकर जाता है किसके पास? सर्वर के पास। और सर्वर के पास क्या होता है? वेब सर्वर होता है, जो ब्राउजर द्वारा दिए गए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर पेज को फाउंड करके फिर रिस्पॉन्ड करता है वेब ब्राउजर को। तब आपको सिस्टम में वेबसाइट ओपन होता है, ठीक है। अब मैं ये पूछूंगा कि बहुत सारे वेब ब्राउजर्स का नाम आप जानते हो, आपके सिस्टम में है, क्रोम है, एज है, मोजिला है ना, सफारी है, बहुत सारा है। तो क्या आप बता सकते हो कि एक दो वेब सर्वर का नाम? वेब सर्वर भी तो होगा। जैम्प वैम्प सर। जैम्प वैम्प। जैम्प वैम्प, हाँ ये कह सकते हो। और जो और भी पॉपुलर है सर्वर पर रहता है वो अपाची। यस सर। अपाचे। ठीक है, IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ठीक है ना। ये सब आपका होता है वेब सर्वर। सर्वर पर, जो कोई भी वेब पेज के, वेब ब्राउजर द्वारा किए गए वेब पेज के रिक्वेस्ट को क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो क्लाइंट साइडेड वेबसाइट बनाने के लिए, है ना, सर्वर साइडेड वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? सर्वर की जरूरत पड़ेगी। आपको सिस्टम को क्या बनाना पड़ेगा? सर्वर। क्योंकि आप पीएचपी शायद आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो पीएचपी को आपको वेबसाइट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसके वेब पेज को देखने के लिए आप क्या यूज करते हो? सर्वर बनाते हो ना सिस्टम को। यस जैम्प यूज करते हो, जैम्प, ना? यस सर। ठीक है। तो यहां पर कोई भी आप सर्वर साइडेड लैंग्वेज को यूज करेंगे तो आपको एज ए सर्वर आपको बनाना पड़ेगा। सिस्टम को क्या बनाना पड़ेगा? सर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लाइंट साइड। अब यहां पर क्या है कि सर्वर बनाने के लिए या तो हम लोग, आप जैम्प यूज करते हो तो जैम्प तो पीएचपी का पार्ट है। यहां पर हम लोग को जरूरत पड़ता था IIS, ठीक है ना, जब हम लोग ASP पढ़ते थे। अभी हम लोग ASP.NET पढ़ रहे हैं, बट पहले आता था ASP, एक्टिव सर्वर पेज, है ना, जिसको हम लोग अभी कहते हैं क्लासिक ASP, है ना। जिस तरह VB.NET आ गया, उसके पहले VB था, उसी तरह ASP.NET आ गया, उसके पहले ASP था। तो यहां पर आपको सर्वर की जरूरत पड़ती है IIS। किसकी जरूरत पड़ती है? IIS, ठीक है। यानी कि IIS आपको अपने सिस्टम में इनेबल करना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन अब आपको ASP.NET आ जाने से IIS इनेबल करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको .NET फ्रेमवर्क। नाम सुना है आप लोग इसका? यस सर। .NET फ्रेमवर्क के? यस सर। आपने देखा है सिस्टम में? आपके सिस्टम में इंस्टॉल है? यस सर। इंस्टॉल है, इंस्टॉल किया है आपने? यस सर। आपने किया है? हो सर, पहले से रहता है। .NET फ्रेमवर्क आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, ठीक है ना। आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, है ना।
लेकिन कभी जब भी आप देखे होंगे कि कोई सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो तो .NET फ्रेमवर्क करके कभी जब भी एरर देता है, शायद इससे आपको पाला पड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, मैं अगर आपको दिखा दूं तो मैं दिखा दे रहा हूँ। .NET फ्रेमवर्क आपका होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। आप इंस्टॉल किए हो, कहां पर आप देख सकते हैं, यहीं पर होगा कहीं .NET फ्रेमवर्क। देखिए कहां पर है, ये तो .NET विजुअल स्टूडियो। माइक्रोसॉफ्ट सर ऊपर में ही है माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET। नहीं ASP.NET तो वो अलग चीज है, हम इंस्टॉल किए। ASP.NET VB.NET मत दिखिए, वो तो मेरा इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो .NET दिखा हुआ है, विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट .NET दिखिए। यस सर। ठीक है, ये इंस्टॉल पहले से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा, विंडोज डालेंगे आपको आ जाएगा, है ना। बाकी सब ASP.NET देख रहे हैं या विजुअल स्टूडियो .NET देख रहे हैं, ये सब इंस्टॉल किया हुआ है। विजुअल स्टूडियो और माइक्रोसॉफ्ट .NEट, आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा चीजें आ जाएंगी आपको। तो आपको चाहिए .NET फ्रेमवर्क। अब ये बताएंगे कि .NET फ्रेमवर्क क्या है। सर .NET फ्रेमवर्क 2002 में लाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यस हाँ, 2002 में आपको .NET भी आया, ASP.NET भी आया, है ना, सब चीज आया। बट है .NET फ्रेमवर्क क्या है, वो क्यों क्या दिया, उसका कारण क्या था। सर इसमें मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रन करा सकते थे, जैसे VB.NET, C#.NET, ASP.NET, ये सब का फ्रेमवर्क दिया गया सर और .NET में। मतलब ऐसा है कि .NET फ्रेमवर्क देने का पर्पस ये था क्या कि आप देखते हो कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आप कोई डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी चीजें बनाती है तो बहुत सारे कॉमन कोड होता है ना। जैसे अगर आपको कोई वेबसाइट आप बनाए, ठीक है, या कोई आप सॉफ्टवेयर बनाए तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, रिसाइज सबको होना चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर को होना चाहिए ना। तो ये सारे सॉफ्टवेयर में होना चाहिए और सारे सॉफ्टवेयर में ये इसके लिए कॉमन कोड होगा। तो इसने क्या किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जहां पर लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आसानी से डेवलप कर ले, क्योंकि जो कॉमन कोड है उसके लिए फिर से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है ना। आपको कुछ डिफरेंशिएट है, जो अलग है, स्पेशलिटी है, उसको आप करो, और जो कॉमन है वो .NET फ्रेमवर्क आपके लिए क्या करता है, अवेलेबल करा देता है। ठीक है, तो इसलिए .NET फ्रेमवर्क बना। ये विंडोज, और इसलिए आप जानते हैं 90% लोग हिंदुस्तान में, इंडिया में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, तो हम लोग भी अभी सबके सिस्टम में विंडोज होगा ही होगा, और विंडोज में ही हम लोग क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को रखते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि डेवलपर को वेबसाइट या कोई भी चीज सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में आसानी हो, कॉमन चीजें के लिए अलग से उनको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। ये लगभग 11 जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे वेबसाइट से रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसको तो सपोर्ट करता है, बट 60 लैंग्वेज तक को ये सपोर्ट करता है .NET, इवन PHP इसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जब .NET फ्रेमवर्क आया तभी से माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ASP.NET, ठीक है, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, VB.NET सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है ना, विंडोज एप्लीकेशन के लिए, C#.NET, ठीक है ना, J#.NET, C#.NET, C++ के लिए निकाला, J#.NET, जावा के लिए निकाला, बट जावा को इतना रिप्लेस करना आसान नहीं है। ठीक है, उसको J#.NET भी है, वो सोचा कि जावा पर करते हैं तो जावा का तो अपना प्लेटफॉर्म यूज करेगा। अगर आपको जावा जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए तो J#.NET आप यूज कीजिए, Ape#.NET, बहुत सारा निकाला जहां पर हम लोग इसको फ्रेमवर्क को यूज करके काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोग पॉपुलर जो है इसका, वो हो गया आपको C#.NET और क्या हो गया, VB.NET। ठीक है, तो ये .NET फ्रेमवर्क चाहिए सर्वर बनाने के लिए, तो आपके सिस्टम में .NET फ्रेमवर्क है, इसलिए अलग से आपको कुछ सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है। एक बात हम लोग को क्लियर हो गया। जब तक ASP था, IIS चलता था, जब ASP.NET आ गया तब आपका .NET फ्रेमवर्क पर काम करता है, इसलिए अलग से सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है।
क्लियर है? Yes. अब आपको चाहिए कि ये तो फ्रेमवर्क आपको एज ए सर्वर प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन हमको एक एडिटर चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हम अपने कोड को रीड करें, सॉरी रीड नहीं, राइट करें, एडिट करें और एग्जीक्यूट करें। तो वो प्लेटफॉर्म हम लोग क्या यूज करेंगे? ठीक है, तो उस प्लेटफॉर्म के लिए आपको यूज करना होगा विजुअल स्टूडियो। यानी कि जितना भी .NET फ्रेमवर्क का आपका बताए ना लैंग्वेज सपोर्ट करता है, वो सारा लैंग्वेज आपको विजुअल स्टूडियो पर क्या हो जाएगा, कोड राइट होगा और एग्जीक्यूट होगा, है ना? तो विजुअल स्टूडियो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन VB 6.0, पिछले जो कल क्लास था विजुअल बेसिक का, आपको विजुअल बेसिक 6.0 का अलग है, विजुअल बेसिक 6.0 लास्ट था, और उसके बाद मार्केट में आया माइक्रोसॉफ्ट का क्या, VB.NET। नहीं, VB.NET तो पेपर हो गया, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद आया आपको क्या, विजुअल स्टूडियो। यानी कि VB 6.0 आप यूज करेंगे विजुअल बेसिक के लिए, और यहाँ ASP.NET के लिए आपके सिस्टम में होना चाहिए विजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो भी आपको सिस्टम में डाउनलोड करना, सॉरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर फिर से आपको डिफरेंस बताएंगे कि आपको अलग अलग आता है, VS कोड अलग है। आप ये मत समझिए कि VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, वो नहीं, मैं विजुअल स्टूडियो की बात कर रहा हूं, और इसका लेटेस्ट वर्जन है 2022। थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, चाहे VB 6.0 या विजुअल स्टूडियो, क्योंकि इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है जहां पर मल्टी लैंग्वेज बताएंगे, 60 लैंग्वेज आपका ये इस पर सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप वेबसाइट डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड अगर आप सक्षम है तो कहीं क्रैक वर्जन मिल जाए तो क्रैक वर्जन यूज कीजिएगा। मैं यूज करूंगा विजुअल स्टूडियो 2012, विजुअल स्टूडियो 5, विजुअल स्टूडियो 8, विजुअल स्टूडियो 2012 में डाउनलोड किया हूं, कोई इशू नहीं है मेरा। होता क्या है कि आप आगे वाला कीजिएगा तो हो सकता है आपके सिस्टम सपोर्ट नहीं करे, कोई प्रॉब्लम करे, तो आपको जो अच्छा लगे 2012 से नीचे मत जाइएगा, 2012 आपका क्रैक वर्जन मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इसका वेबसाइट आपको दिखा देता हूं कहां पर मिलेगा क्रैक वर्जन का। ये देखिए, ये आपका मिल जाता है विजुअल स्टूडियो 2022, ये तुरंत बदलते रहता है। ठीक है, तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, कम्युनिटी इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना? तो ये, और ये है VS कोड, इसको नहीं करना है। ठीक है, VS कोड पे तो सिंपल होता है, ये तो आपने बहुत यूज किए होंगे इसको। ठीक है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको अच्छा से, अगर आप डाउनलोड करना जानते हैं तो क्रैक वर्जन आपको मिल जाएगा, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना? तो अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो मैं अगले क्लास में बता भी सकता हूं, और इंस्टॉल अगर हो जाएगा, हर सिस्टम में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम देता है, तो आप उस प्रॉब्लम को गूगल भी करके देख लेंगे, समझ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम के चलते इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कुछ अलग एरर के चलते, इशू के चलते भी इंस्टॉल नहीं हो सकता है। तो आपके सिस्टम में ASP.NET के लिए विजुअल स्टूडियो होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मेरे पास 16 है सर, 2016 विजुअल तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो बोला कि 2012 से नीचे मत जाइएगा, ऊपर आप जा सकते हैं। ठीक है, क्रैक वर्जन है। पता नहीं सर, डाउनलोड किया, एक बार इंस्टॉल किया तो फिर अनइंस्टॉल कर दी उसको अभी हाँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं,
ठीक है, क्रैक वर्जन आप समझते हो ना? यस नहीं सर, सर। यस सर। जो कि की मिल जाए आपको, की मिल जाए सब बिना लाइसेंस। लाइसेंस के की मिल जाए आपको, की ही तो मेन होता है ना। तो चलिए खैर, तो आपको इंस्टॉल होना चाहिए। अब आते हैं कि इसके लिए हम लोग कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। ASP.NET, जैसे आपको ASP.NET तो टेक्नोलॉजी देता है, ये खुद कोड देता है, बट इसका नॉर्मल प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए या फिर लूपिंग आइटरेटिव बनाने के लिए, एरे का कॉन्सेप्ट लाने के लिए, फंक्शन प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट लाने के लिए हमको इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हेलो सर। हाँ सर बोल रहे हैं उससे डाउनलोड किए हैं तो वो तो 1612 KB का ही था। तो वो आपको एक्चुअल नहीं है, क्रैक वर्जन नहीं है, वो लाइट वर्जन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर क्रैक उस सारा फंक्शनलिटी को प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे पास है, तो यहां से तो मैं कैसे भेज पाऊंगा, शायद अब देखेंगे, ईमेल किसी को एक को कर देंगे, अगर कंप्रेस होके होगा तो। कभी जब ये सॉफ्टवेयर ईमेल नहीं हो पाता है तो सर कॉलेज आएंगे तो दे दीजिएगा सर पेन ड्राइव में। वो ले लेना भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है लगता है सॉफ्टवेयर उसका, तो आप ले लोगे। ये विजुअल स्टूडियो क्रैक वर्जन इसका मिल जाएगा, तो आप इसका की भी है, तो ये अगर मिलेगा तो कॉलेज आके ले लेना, कभी आएगा तो फिर ले लेना पेन ड्राइव में। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। अब हमने जैसा कि बोला कि इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस है, एक है C#.NET और दूसरा है VB.NET। ठीक है, C#.NET और VB.NET। मैं यहाँ पर हाँ सर हम लोग पढ़ रहे हैं ASP.NET, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्यों यूज करेंगे सर इसमें? अभी बताते हैं वही चीज बता रहे हैं। जैसे हम लोग अगर वेबसाइट डिजाइनिंग पढ़ते हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सबको जरूरत पड़ती है ना? यस ठीक है, सर। तो हमने क्या बोला कि आपको सिर्फ फंक्शनलिटीज वो दे रहा है, आपको बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किए हुए आप क्या कोई भी को डिसीजन मेकिंग आइटरेटिव बना सकते हो? ये कॉन्सेप्ट चाहिए ना। आप HTML और CSS से जावास्क्रिप्ट सॉरी HTML CSS से पेज तो बना लेते हो, लेकिन पेज का बिहेवियर चेंज करना हो, आइटरेटिव डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हो। तो ये फंक्शनलिटी जो ASP.NET प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इसमें HTML जैसा बहुत सारा टर्म्स है, उस टर्म्स को आप यूज करोगे, लेकिन उस टर्म्स को आपको डिसीजन बेस्ड बनाना, आइटरेटिव बनाना है ना, ये सारे काम करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस है, C#.NET और VB.NET। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको डील करूंगा C#. ठीक है, पहले सारा यही करेगा, C#.NET ही पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, C#.NET थोड़ा समझना पड़ेगा, और ऐसे भी आपको प्रोग्रामिंग स्किल पहले से है ही काफी, तो आपको सिर्फ C# को थोड़ा समझ लेना है, यानी कि आपको कम से कम 10-15 क्लास जब तक आप समझ लें, जितना भी चीजें होंगे, C# का बिहेवियर कैसे होता है, क्या डेटा टाइप, सारा चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज आपको पढ़ना होगा, C# यहाँ पर पढ़ना होगा। तो C# सिंपल लैंग्वेज है, आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए C का, बेसिकली C का, C++ का, है ना, C++ ही कहें तो C++ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और ये आपको सर C# और C#.NET अलग अलग है क्या? नहीं, C#.NET बोल दो वही चीज है, या C# बोल दो, C# ही ज्यादा बोलता है, .NET नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि C# पहले नहीं आया था। ऐसा है कि विजुअल बेसिक .NET, VB.NET है तो उसके पहले विजुअल बेसिक था,
ASP.NET है तो उसके पहले ASP था, C#.NET बोल रहे हैं तो उसके पहले C# था, ऐसा नहीं है ना। C#.NEट तभी आया, C# तभी आया जब .NET प्लेटफॉर्म आया 2002 में आया, इसलिए C#.NEट भी कह लो, C# कह लो, बहुत ही सेम। जैसे हमने बोला ना आपको कि क्या हुआ कि जब .NET फ्रेमवर्क आया तो अपना लैंग्वेज तो सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट कराया ही, और मार्केट में जो अदर पॉपुलर लैंग्वेज है उसका भी ऑल्टरनेटिव ये निकाला। जैसे जावा के लिए बोले कि J# निकाला, तो J# तो बहुत आप कम सुनते होंगे, ठीक है। और C++ के लिए इसने निकाला C# निकाला, लेकिन C# अभी भी बहुत चलता है, C#.NET, ठीक है। तो ये C# सेम और C# भी बोल सकते हैं, बट इसका नाम C# ज्यादा बेहतर वो है ना। C#.NET या C# दोनों सेम चीज है। तो सर हम ये कह सकते हैं ना कि ASP.NET में तीनों चीज का फंक्शन हम लोगों को मिलेगा, जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तीनों का फीचर हमको ASP.NET में। नहीं, HTML तो जरूरी है, अच्छा, है ना। HTML के बिना क्या हो जाएगा कोई भी काम, कोई भी वेबसाइट आप बनाएंगे HTML के बिना हो जाएगा? नो सर, नहीं ना होगा। जैसे इसमें हम लोग कर सकते हैं कि जैसे डेट एंड टाइम देना है, तो डेट एंड टाइम की इसमें फंक्शनलिटीज होगी, कैसे आप डेट एंड टाइम के, कुकीज होगा, कैसे कुकीज को करेंगे, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को एक कुकीज अगर देना है, डेट एंड टाइम देना है, उसको हमको डिसीजन में डालना है, ठीक है। अब जब डिसीजन में डालना है तो वहां पर क्या यूज होगा? C#.NET। ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ये लूप आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ग्लास, ठीक है। तो लूप आपको प्रोवाइड ये नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को पढ़ना होगा, पहले चीजों को समझना होगा। इससे पहले आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में, विजुअल बेसिक भी इंस्टॉल कर लेंगे और विजुअल स्टूडियो भी आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा C# आपको दिखा देता हूँ, नोट्स में मेरे पास है, नोट्स में एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया है, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। और सारा चीज इसमें लिखा हुआ है, आप खुद से भी पढ़ लेंगे। और यहाँ से शुरू होगा, देखिए इतना लैंग्वेज है जो आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है ना, .NET फ्रेमवर्क, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या क्या चाहिए, कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए मेरे को। एक चाहिए ब्राउजर, तो ब्राउजर तो आपके सिस्टम में होता ही है क्लाइंट के। एक चाहिए सर्वर, IIS सर्वर, IIS सर्वर आपको ऑब्वियसली .NET फ्रेमवर्क के साथ अब इनबिल्ट हो गया, तो .NET फ्रेमवर्क चाहिए। और ASP.NET के लिए आपको चाहिए क्या, ये लैंग्वेजेस चाहिए कंट्रोल्स के लिए। कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ते हो ना आप? यस सर। कंट्रोल्स के लिए VB .NET कहिए, C#, C++, बहुत सारा है, बट हम लोग यहाँ C# का यूज करेंगे, क्लियर है। तो ये तीन चीज आपको चाहिए। फिर हम लोग आ जाएंगे विजुअल स्टूडियो, आपको इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है ना। विजुअल स्टूडियो से हम लोग C# का, C++ का, VB का, ये सब का कोडिंग हम लोग करते हैं। एक तरह से IDE देता है, और IDE के बारे में कल बता चुके थे कि इसका एक अपना IDE है, तो ये IDE आप इंस्टॉल कर लेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे C#, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बनाते हैं विंडो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड वेब सर्विसेज, डेटाबेस एप्लीकेशन, हम लोग को यहाँ पढ़ना है वेब एप्लीकेशन। तो एक तरह से आपका C# भी इसमें आपका समझ में आ जाएगा, C# क्लियर है? यस सर। ये चीज है। तब तक आप अगले क्लास में इंस्टॉल कर लेंगे विजुअल स्टूडियो। हम आपको कुछ चीज एग्जीक्यूट करके अगले क्लास से दिखाएंगे कैसे काम करता है, उसके बाद हम लोग मैनुअली C# पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, समझ गए? यस सर। और कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हैं। सर विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद फिर कुछ डाउनलोड करने बोला, ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट है, पाइथन डेवलपमेंट, ये सब को सिलेक्ट करके इंस्टॉल करना होगा? नहीं 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 नहीं, वैसा तो नहीं है, उसमें चेक बॉक्स नहीं दिया हुआ है क्या? विजुअल स्टूडियो कर ही लिए तो सारा सपोर्ट करेगा, ऐसा सर तो वो नहीं होना चेक चाहिए। करने के लिए बोल रहा है, क्या? मार्क